नमस्कार, मैं हूं दोस्तों धनराज ग्रासिया। आज मेरे खास कार्यक्रम में एक शिक्षाविद हैं, उनसे अपना परिचय जानेंगे। आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जालमचंद हिमात है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमेर में 2019 से कार्यरत हूं और फिलासे के पास में सड़ा गांव है, वहां का निवासी हूं। तो जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, तो उसके बारे में आप समुदाय के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे आरटी अधिनियम बना 2009 में और इसका प्रभावी रूप से लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। वहां से उससे पहले की बात करें तो सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे मौलिक अधिकार 21A के तहत जो शिक्षा है बच्चों का मौलिक अधिकार है, और हम अगर उन बच्चों को निःशुल्क जो अधिकार अधिनियम है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं देते हैं तो वो अपने प्रति कोर्ट में भी जा सकता है। तो बच्चों को शिक्षा देना आरटी अधिनियम के लिए अति आवश्यक है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे आरटी अधिनियम में कुल धाराएं हैं 38। उस 38 धाराओं में धारा संख्या 21 में आरटी की जो धारा है 38, उस 38 धारा संख्या में धारा संख्या 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक एसएमसी और एक एसडीएमसी होगी। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय होते हैं उसमें संचालित होती है। तो एसएमसी के बारे में आपने बताया कि उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं और उसमें कौन अध्यक्ष बनता है और उनके क्या संवैधानिक उनके अधिकार हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जैसे कि मैं बात कर रहा था कक्षा 1 से लेकर जहां 5 तक विद्यालय संचालित है वहां एसएमसी होती है, और 1 से लेकर 8 तक जहां विद्यालय संचालित है वहां एसडीएमसी होती है। उसके अंदर एसएमसी की बात करें तो कुल सदस्य संख्या होती है 16। उसके अंदर जो 6 महिलाओं की सदस्यता अनिवार्य होती है, और इसकी बैठक आयोजित की जाती है प्रति माह होती है और अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन इसलिए आयोजित की जाती है क्योंकि ज्यादातर जो गांव के समुदाय के लोगों की उस समय अवकाश होता है, जिसकी वजह से अमावस्या के दिन इसकी बैठक रखी जाती है। और एसडीएमसी के अंदर 23 सदस्य संख्या होती है, जिसके अंदर वहां का संस्था प्रधान उसका अध्यक्ष होता है। और हम बात करते हैं एसएमसी की, तो वहां के अभिभावक वहां का अध्यक्ष होगा, और विद्यालय का जो संस्था प्रधान होगा, जो सचिव होगा। और कुल जो सदस्य संख्या होती है, जो बैठक होती है, तो 33% कोरम की गणपूर्ति की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और उसी के आधार पर हम जैसे बात करते हैं विद्यालय के शुरुआत में अभी अगस्त चल रहा है, तो 31 अगस्त से पहले विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, नामांकन और जन सहयोग के माध्यम से, भामाशाह के माध्यम से किस तरीके से हम कार्य करेंगे, उसकी पूरी कार्य योजना को 31 अगस्त से पहले हमें बनाना होता है। तो विद्यालय प्रबंध समिति है, वो किस प्रकार के विद्यालय विकास के जो प्रस्ताव यहाँ पर लिए जाते हैं, क्या उन प्रस्तावों को ग्राम सभा में दर्ज करवाया जाता है, या उपखंड स्तर है, पंचायत समिति है, इस तरह के लोकल जनप्रतिनिधि है, वहां तक क्या विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वो प्रस्तावों को वहां तक पैरवी कर पा रहे हैं, या उसमें जागरूकता में थोड़ी कमी है? जैसा कि हम कोई भी हमारे जो विद्यालय विकास कमेटी होती है उसके मुख्य स्रोत होते हैं, एक तो भामाशाह के माध्यम से और एक पंचायत कोष के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से। जो एसएमसी के सदस्य होते हैं उनकी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो ये बखूबी तरीके से निर्वहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी योजना होती है उसको धरातल पे संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, तब तक उस योजना का सक्सेस होना नामुमकिन है। तो सबसे पहले तो योजनाओं की जानकारी होना हमें अति आवश्यक होता है। जैसे हमारी योजना के अंदर एसएमसी की जो क्या दायित्व है, उन दायित्वों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एसएमसी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जन सहयोग के माध्यम से कैसे करेंगे। जैसे हमने बता दिया विद्यालय के अंदर 4 दीवारी नहीं है, तो विद्यालय के अंदर जो 4 दीवारी किस तरीके से बनाएंगे, या उनको लगता है कि हम पंचायत के बजट से पंचायत ग्राम सभा में जाकर
उस प्रस्ताव को रखकर वहां से उसका निर्माण करवा सकते हैं, या फिर लोगों को लगता है, जो एसएमसी की कमेटी बनी है उनको लगता है कि हमारे जो समुदाय है गांव से जुड़े हुए हैं, उन सब से हम चंदा इकट्ठा करके प्रत्येक घर से मिलके तो हम इनकी चार दीवारी की जो भी राशि आएगी उसका वहन हम कर सकते हैं, और भामाशाह के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जन सहयोग उसमें आएगी, पंचायत बजट है, और जो उच्च अधिकारी होते हैं जैसे विकास अधिकारी प्रधान महोदय, उनके द्वारा भी प्रस्ताव रख के उस कार्य को करवाया जा सकता है। तो इस क्षेत्र की जो पंचायत समिति फलासिया की बात करें तो ऐसे दर्जनों विद्यालय जिनके नाम से खातेदारी जमीन नहीं है, उनके नाम से पट्टा नहीं है, तो पट्टे के कारण विद्यालय को बजट तो स्वीकृत तो हो गया पर वहां धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो अगर विद्यालय प्रबंध कमेटी के सदस्य को अगर विद्यालय का पट्टा प्राप्त करना है तो उसकी क्या भूमिका रहेगी विद्यालय प्रबंध समिति की? समुदाय के बिना विद्यालय अपना चलना मुश्किल है, तो सबसे पहले जो एसएमसी के सदस्य होते हैं, एसडीएमसी के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही उनका प्रस्ताव बनाया जाता है कि हमारे विद्यालय में पट्टा नहीं बना हुआ है, उसको हमें ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत में पहुंचाना होता है, अपने विकास अधिकारी को पहुंचाना होता है, खंड विकास अधिकारी के पास में सूचना पहुंचानी होती है। उसके बाद में जो भी आगे की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हमें इस विद्यालय का पट्टा जारी किया जाता है। अब समस्या यह आती है कि विद्यालय के पास पट्टा नहीं है, तो विद्यालय के पास पट्टा नहीं है, सरकार के द्वारा बजट भी आ गया, समग्र शिक्षा से बजट आ गया, पंचायत से बजट जारी हो गया, लेकिन जब तक पट्टा नहीं है तो हम तक जो भी बजट आया उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे तमाम शिक्षकों को से क्या अपील करना चाह रहे हो कि अगर विद्यालय के पास पट्टा नहीं है तो वो किस प्रकार विद्यालय प्रबंध कमेटी की भूमिका तय कर पाए ताकि उनका पट्टा बन पाए? सबसे पहले आप जो प्रतिमाह बैठक होती है उस बैठक में सभी से प्रस्ताव के रूप में इस मुख्य बिंदु के रूप में इसे रखें। उसमें रखने के बाद में हम इसको करने के लिए किस तरीके की कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना बनाने के बाद में उसका प्रस्ताव तैयार हो गया, प्रस्ताव के बाद में वहां की जो आगे की प्रक्रिया होती है वो समुदाय के साथ में मिलकर हमें करनी होती है। तो सभी शिक्षक साथी से जहां पट्टा नहीं बना हुआ है, जैसे अभी शिविर होते हैं, कैंप होते हैं, या फिर उपखंड अधिकारी महोदय से मिलकर भी हम सीधे तरीके से उनसे बातचीत करके, और अगर कोई खातेदार जमीन है तो हम उनसे भी बातचीत करके हम एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से करके उनसे जितना हो सके सहयोग लेके हम इसका पट्टे बनाने का जो निर्माण प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये हमारे खास कार्यक्रम में जालम सिंह जी हिमात थे, उन्होंने विद्यालय प्रबंध कमेटी के क्या संवैधानिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा की है, और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस आदिवासी अंचल में तमाम जो विद्यालय प्रबंध समिति से जुड़े हुए लोग हैं उनको किस प्रकार वो जागरूक होए और अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि इस क्षेत्र के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ढांचे में वो बदलाव करना है उसको अपन समुदाय मिलकर कर पाएंगे। और साथ ही इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो विद्यालयों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी अगर प्रशासन, शासन प्रशासन और यहाँ तक जनजाति मंत्री तक पहुंचाना है तो विद्यालय प्रबंध कमेटी के सदस्य हैं लोग, वो उनको संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होगी तो निश्चित ही वहां तक पैरवी करेंगे। और इस क्षेत्र की जो शिक्षा के जो जर्जर विद्यालय हैं, जिनके पास खेल मैदान नहीं है, विद्यालय पट्टा नहीं है, तो उन तमाम सुविधाओं का विकास हो पाएगा। धन्यवाद।